उत्तर पश्चिम रेलवे में ट्रेनें पटरी पर आ गई हैं। स्पेशल से सामान्य की तर्ज पर दौड़ने लगी हैं। प्लेटफॉर्म टिकट भी 50 रुपए से घटकर 10 रुपए के हो गए हैं। लेकिन यात्रियों को अब भी राहत का इंतजार है। कारण कि लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनमें अभी तक सामान्य कोच की जगह 2S कोच पर यात्रा करवाई जा रही है और इसके लिए यात्रियों को रिजर्वेशन करवाना पड़ रहा है। सामान्य टिकट नहीं मिल रही है, सर्दी भी आ रही है, लेकिन ट्रेनों में बेडरोल भी नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर MST समेत अन्य रियायतें भी अभी तक बंद हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा रेलवे का तिलिस्म? कब तक हजारों यात्री यूं ही होते रहेंगे परेशान? तो इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पत्रिका टीवी पर। और देवेंद्र, आपने ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, अधिकारियों से भी बातचीत की है, सर्दियां भी आ रही हैं, कुछ जो सेवाएं हैं वो सामान्य हो चुकी है कोरोना काल के बाद, लेकिन अभी भी ऐसे कई सुविधाएं हैं जो पैसेंजर्स को मिलनी चाहिए लेकिन अभी भी नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ मोटी बातें हैं, क्या कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं? रेलवे बोर्ड का जो कहना है कि अभी जो ट्रेनें चल रही है उनको वापस पटरी पे उसी तर्ज पे लेके आ गए जो कोरोना से पहले चल रही थी। वो जो रियायतें थी वापस शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ आदेश प्रस्ताव इसके बीच में प्रक्रिया अटकी हुई है। रेलवे ने जो भी स्पेशल ट्रेनें चलाई थी उसको सामान्य कर दिया है। काफ़ी ट्रेनें हो चुकी है, लगभग उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो 450 ट्रेनें चल रही, उनमें लगभग हो चुकी है। लेकिन वो जो सुविधाएं थी पूरी तरीके से जो मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल रही है। उसका अभी भी यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, जो तापमान में लगातार गिरावट की ओर है। पैसेंजर्स ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं, उन्हें बेडरोल की व्यवस्था रहती है और भी सर्दियों से संबंधित कई तरह की सुविधाएं दी जाती थी शुरू से ही। लेकिन क्या कुछ अभी स्थिति है, बेडरोल की क्या कुछ स्थिति है? अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है बेडरोल की। रेलवे बोर्ड ने आदेश भी कि प्रस्ताव मांगे थे यहाँ से कि आपको कितनी ट्रेनें हैं, कितने कोच हैं, उनमें कितनी बेडरोल की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम ये सुविधा शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो भी चीज़ें सिर्फ प्रस्ताव में, आदेशों में नहीं चल रही। अभी भी ये सौगात शुरू नहीं हो पाई, जबकि अभी सर्दियाँ पीक पे शुरू हो गई। कई स्टेट में ज़्यादा ठंड है, रात के समय जो ट्रेवल कर रहे हैं यात्रियों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही। लोग घर का जो कपड़े बिस्तर है वो ले जाना नहीं चाहते, वहाँ पर चादर ले जाना नहीं चाहते क्योंकि संक्रमण का खतरा है। इसलिए ये चीज़ सुविधा शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अटकी हुई है और काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अभी भी रेलवे अफसर है, जो रेलवे बोर्ड है, ये तय नहीं कर पा रहा है कि इसको कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। हालांकि पहले ये बात सामने आई कि वो पैसे लेकर 350 रुपये, 50 रुपये से 350 रुपये तक वो लेंगे इसका और शुरुआत करेंगे, इसकी सौगात वापस देंगे। लेकिन अभी तक भी वो शुरू नहीं हो पाई है, तो ये काफ़ी अलग बात है। ये काफ़ी दिक्कतें हो रही है। प्रक्रियाधीन है, तमाम जो ये सुविधाएं देनी जरूरी है। क्या जब अधिकारियों से बातचीत होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है? ये प्रक्रिया इतनी ढिलाई क्यों रहती है, इतनी लंबी क्यों खिंचती चली जाती है? क्योंकि अब पीक पर लगभग आ ही चुका है सर्दी का मौसम। कब तक ये डिसीजन होंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसे? कोरोना काल में जब भी जो भी जितने भी डिसीजन हुए सारे जोनल रेलवे ने खुद न लेकर रेलवे बोर्ड पे डाल दिए। रेलवे बोर्ड आदेश जारी कर चुका है कि आप अपने स्तर पे सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट की बात करें तो प्लेटफॉर्म टिकट के लिए रेलवे बोर्ड ने 1 महीने पहले ही जोनल रेलवे को लिख दिए, सारे जितने भी जोनल रेलवे देश भर के सबको लिख दिया उसने कि आप अपने स्तर पर DRR में फैसला कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट जो 5 गुना रेट है वो कम करके आप 10 रुपये जो पहले लगती है वो कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अफसरों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पत्रिका टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद में ये अफसर चेते, उन्होंने मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद भी प्रस्ताव बनाया कि इसको जो प्लेटफॉर्म टिकट है 10 रुपये वापस कर दिया जाए। कल रात 12 बजे से वापस वो सौगात मिली है। इसी प्रकार से जो बेडरोल है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो अभी भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें अभी भी सामान्य टिकटें नहीं मिल रही है। 2S की जो कोच है उसमें अभी भी रिजर्वेशन करवाने पड़ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए साफ है कि जो जोनल रेलवे का अफसर है वो सिर्फ रेलवे बोर्ड के आदेशों की प्रतीक्षा में रहते हैं। वहाँ से प्रस्ताव मांगे जाते हैं, यहाँ अफसर भेज देते हैं, लेकिन ये फैसला नहीं कर पाते कि ये सौगात कब शुरू करनी है, कितनी ज़रूरी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसको लेकर ही पूरा प्रस्ताव में अटकी रहती है, आपसी में रहता है इनका मामला। जी, और देवेंद्र, अगर बात करें ट्रेनों के दरों की, जो टिकट दरें हैं उसमें क्या जो पहले स्पेशल ट्रेन के नाम पर ज़्यादा राशि वसूली जा रही थी, लगातार खबरें भी दिखाई गई कि रेलवे चांदी कूट रहा है कोरोना काल के दौरान भी, क्या लगता है अब जो ये फेयर हैं, जो चार्जेस हैं वो क्या
उसमें कुछ बदलाव हुआ है या आने वाले दिनों में कुछ बदलाव होना है? और साथ ही जो सेवाएं और जो रियायतें मिलने वाली थी जो सीनियर सिटीजन्स को या अन्य नागरिकों को, वो अभी उसकी क्या कुछ स्थिति है? अभी रियायतें शुरू नहीं की है। 300 से लगभग रियायतें होती है जो अलग अलग कैटेगरी में दी जाती है, जिसमें महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन है, और भी कैटेगरीज है, लेकिन अभी भी वो शुरू नहीं की है। उनमें कुछ एक तो शुरू कर दी इन्होंने, लेकिन ज़्यादातर जो रियायतें अभी भी बंद है। एमएसटी की बात करें, एमएसटी एक जो सुविधा है वो इसका लंबे समय से इंतजार है, कोरोना काल से इंतजार है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में काफ़ी लोग हैं, मतलब 10 से 15 हज़ार लोग हैं जो फुलेरा, नरेना, सांबर, किशनगढ़ या दौसा अलग अलग स्टेशनों से यहाँ पे आते हैं रोजगार के लिए। वो रोजाना उनको अप डाउन करना पड़ता है, उनके लिए रोजाना संभव नहीं कि रिजर्वेशन करवाना। इस स्थिति में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही, लंबा इंतजार। कई बार रेल मंत्री को भी लिख चुके हैं, जो इनके जो संघ बने, कर्मचारी संघ बने हुए रेलवे के, या फिर जो दैनिक यात्री संघ बने, वो भी लिख चुके हैं कि एमएसटी की सुविधा शुरू कर दी जाए। अभी वो शुरू नहीं की है। बात करें स्पेशल ट्रेनों की, स्पेशल से इन्होंने नियमित ट्रेनें तो कर दी, जो संख्या थी वो भी चेंज कर दी, किराया वो भी कम कर दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि 2S में जो अभी भी सुविधा है, जो सामान्य टिकट लेके आती पहले बैठ सकता था, वो अभी नहीं बैठ सकता। तो इसलिए जो रियायत है ये मिली है, ये भी पूरी तरीके से नहीं, जब तक उसमें सामान्य टिकट शुरू नहीं होंगे तब तक ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, ये रियायत नहीं मानी जाएगी। जी, और ये भी अक्सर देखा गया है रेलवे डिपार्टमेंट की, खासतौर से जब भी इस तरह की नेगेटिव खबरें आती हैं, आम जनता से जुड़ी हुई परेशानियां जब मीडिया के जरिए सामने आती हैं, पत्रिका भी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है, उसके बाद कुछ रेलवे प्रशासन हरकत में आता है, फिर कोई डिसीजन लेता है। क्या लगता है कि रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारी नियमित तौर पर इस तरह के आम जनता से जुड़े हुए उन्हें सहूलियत के लिए डिसीजन नहीं लेते हैं? जब खबरें नेगेटिव आती हैं, इस तरह की हो हल्ला होता है, तभी कुछ इस तरह के फैसले होते हैं? जी, अभी हम बात कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म टिकट की बात कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म टिकट के 1-1.5 महीने पहले जो रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए जोनल रेलवे को कि जोनल रेलवे में जितने भी DRM है वो अपने खुद फैसले ले सकते हैं दरें बढ़ाने की, कम करने की। इनको अधिकार दे दिया था कि आप जो प्लेटफॉर्म टिकट है आप अपनी व्यवस्था के अनुसार आप देख सकते हो, आप तय कर सकते हो कि वहाँ 10 रुपये रहनी चाहिए, 30 रुपये रहनी चाहिए, 50 रुपये रहनी चाहिए। इसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। पत्रिका ने इस मुद्दे को उठाया प्रमुखता से। उसके 3 दिन बाद में जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 गुना तक महंगे बिक रहे थे, वो मात्र 10 रुपये में मिल रहे हैं, जो पहले मिलते थे कोरोना से पहले की। तो यही साफ है कि इनको जो यात्रियों की समस्या है उनको पूरा नजरअंदाज करते हैं। जब इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, हम उठा रहे हैं लगातार, उसके बाद ये हरकत में आते हैं और फिर इस तरीके के फैसले लेते हैं और ये यात्रियों को राहत देते हैं। जी, तो मानकर ये चल सकते हैं देवेंद्र की रेलवे कुछ तरीके अपनाता है, कहीं ना कहीं से गलियां ढूंढता है कि किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, आय पैसेंजर से ली जाए या यात्रियों के जो परिजन है प्लेटफॉर्म के अंदर घुसते हैं, तमाम परिस्थितियां कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इस और ध्यान रहता है रेलवे का? जी, रेलवे का ध्यान तो इसी तरफ है। चांदी कूटी है रेलवे ने कोरोना काल में। आप देख लीजिए, ट्रेनों का संचालन की बात करें उसी में देख लीजिए, अभी भी जो 2S के नाम से जो रिजर्वेशन हो रहा है उनमें भी चांदी कूट रहा है रेलवे, अभी भी उसी तरीके से किराया ले रहा है। 3 तरीके के किराए, एक ट्रेन, एक रूट, 3 ट्रेनें चलती थी, सेम टाइम पहुंचती थी, सेम पूरा सब कुछ, उसमें भी 3 तरह के किराए ले रहे थे। वो स्थिति अभी भी थी। प्लेटफॉर्म टिकट में भी चांदी कूट रहे थे। मतलब रेलवे ने जो काम किया है सिर्फ चांदी कूटने का काम किया कोरोना काल में, ढंग से इन्होंने चांदी कूटी है। जिस तरीके से संक्रमण रोकने के दावे किए थे कि अगर लोग कम प्लेटफॉर्म टिकट के हम दाम बढ़ा देंगे, किराया बढ़ा देंगे तो लोग कम आएंगे, कम सफर करेंगे, लोग तो उतना ही सफर कर रहे हैं। सारी सब चीजें वैसी है, सारा सब कुछ वही चल रहा है। त्योहार के टाइम में भी वो सब चीजें, यात्री भार बढ़ा है, सब इन्होंने स्पेशल ट्रेनें शुरू लगाई है अलग से यात्री भार को देखते हुए। तो लेकिन सब चीजें बढ़ी है, लेकिन किराया इन्होंने कम नहीं किया, प्लेटफॉर्म टिकट इन्होंने कम नहीं किया। हमने सब ये मुद्दे उठाए, उसके बाद में सब चीजें ये हुई। तो साफ है कि रेलवे का जो यात्रियों से मतलब नहीं, चांदी कूटने से मतलब है रेलवे को। जी, और देवेंद्र, ये तो रही अब तक की बात, क्या कुछ रेलवे प्रशासन करता रहा है, क्या उम्मीद जताएं अब आने वाले दिनों में क्या कुछ देखा जा सकता है? आप अधिकारियों से बातचीत करते हैं, रेलवे क्या कुछ नई सुविधाएं दे सकता है या कुछ रियायतें और दे सकता है? कुछ इस तरह बातें कुछ निकल कर सामने? जी बिल्कुल, इस तरह की बात सामने आ रही है। अभी रेलवे की जो बेडरोल की सबसे पहली अभी जो आवश्यकता है अभी बेडरोल की है, क्योंकि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जो रात्रि में जो सफर करते हैं, जो यात्रा करते हैं जो यात्री, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती है। बेडरोल नहीं मिलने से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। तो हो सकता है जल्द इस पर फैसला हो जाए। इसके अलावा जो 2S की जो सौगात है, जो इसमें रिजर्व टिकट भी मिल रहा है, हो सकता है सामान्य उसमें भी कर दिया जाए। इसके अलावा जो रियायतें जो बंद कर रखी है, जो सीनियर सिटीजन की है, महिलाओं की है, और भी कई कैटेगरी उसमें शामिल है, उनको भी वो वापस उसी तर्ज पर शुरू करने की है जो कोरोना से पहले जो मिल रही थी रियायतें। तो जल्दी इसकी सौगात मिल सकती है। लगातार हम जुटे और मुद्दे को उठा रहे हैं हम लगातार। जी, लगातार पत्रिका ऐसे मुद्दों को उठा रहा है। रेलवे का मुख्य काम पैसेंजर्स को, आम जनता को सहूलियत देना था, सेवा देना था, लेकिन कोरोना काल जब आया उसके बाद चांदी कूटी जा रही है और ये गुपचुप तरीके से भी कई ऐसे दरें हैं जिसे बढ़ा दिया गया। स्पेशल ट्रेनों के नाम पर
चांदी कूटी गई है। लगातार इस बारे में खबरें प्रकाशित भी हुई, प्रसारित भी हुई और इसके बाद अब धीरे धीरे रेलवे प्रशासन कुछ मामलों में बैकफुट पर भी आया है। बात करें अगर प्लेटफॉर्म टिकट की तो उसे कम किया गया है। शुक्रिया देवेंद्र, आपने इस बड़ी खबर पर अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की, अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाई है। तो रेलवे प्रशासन से अब उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी फैसले ले वो जनहित से जुड़े हुए ले, ताकि पैसेंजर्स को और उनके जो लोग साथ में प्लेटफॉर्म के अंदर घुसते हैं उन्हें किस तरह की सहूलियत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र।